क्या आप ऐसे टूल साइट को बनाना चाहते हैं जिस पे कंपटीशन बिल्कुल जीरो हो ताकि उसे आप गूगल में रैंक करा के अच्छी खासी अर्निंग कर सकें? अगर आप ऐसी टूल साइट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताने वाला हूं और उस पर साइट बना के भी दिखाने वाला हूं जिसमें कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है और इजीली गूगल में रैंक भी हो सकता है। आपके लिए मैंने डीप रिसर्च किया है इस टूल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से वो टूल है और किस तरह से उसे बनाना चाहिए ताकि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सके अपने उस टूल को गूगल में रैंक करा के, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप स्किप करते हैं तो हो सकता है ये ट्रिक आपको समझ में ना आए एंड जब आप करने जाए तो ये ट्रिक काम ना करे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चले वीडियो में बताते हैं आपको कि किस तरीके से रिसर्च करना है, किस तरीके से आपको टूल्स को क्रिएट करने हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित टॉक। तो सबसे पहले आ चुके हैं हम अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको सबसे पहले आ जाना है चैट जीपीटी में। इसका यूज हम करने वाले हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से वो कीवर्ड्स हैं, कौन से वो टूल्स हैं जिस पे लो कंपटीशन है और उसे बिना एपीआई कीज़ के बनाया जाता है। क्योंकि ये टूल साइट को बनाने के लिए हमें एपीआई कीज़ की ज़रूरत होती है। नॉर्मल टूल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हैवी टूल्स होती हैं जिस पे ज़्यादा लोड होता है, फंक्शन ज़्यादा होता है, उसमें आपको एपीआई की डालने की ज़रूरत होती है, जिसके बाद उसका फंक्शन इन्हांस होता है, यानी मल्टी फंक्शन बन जाता है, उसमें एक्स्ट्रा फीचर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एपीआई कीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप एपीआई कीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, आपको तगड़ा ट्रैफिक मिलेगा और तगड़ी कमाई होगी। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो एपीआई कीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री वाली साइट चाहिए। तो उसके लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बिना एपीआई कीज़ की कौन सी वो टूल्स है जिस पे कंपटीशन भी कम है और ट्रैफिक भी अच्छा खासा आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिव मी अ लिस्ट ऑफ लो कंपटीशन टूल वेबसाइट व्हिच मेक विदाउट एपीआई कीज ऑन blogger.com। ये ब्लॉगर के लिए है। अगर आप वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो जल्द आएगा, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो अगला वीडियो हो सकता है वर्डप्रेस पे आ जाए। तो अभी फिलहाल ब्लॉगर पे किस तरीके से हम बिना एपीआई कीज़ के लो कंपटीशन टूल्स को बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब यहाँ पे एंटर करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी टूल्स हमें दिखाया जाता है, रिजल्ट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसे टूल्स के बारे में लिस्ट आ चुका है जिस पे आप अगर काम करते हैं तो आपको कंपटीशन ना के बराबर मिलेगा। यहाँ पे कुछ टूल्स है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर। ये टूल्स आप बना सकते हैं, काफ़ी इजी है बनाना और इसमें एपीआई की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे दूसरा है टेक्स्ट केस कन्वर्टर, टेक्स्ट रिवर्सर। इस तरह की साइट अगर आप बनाते हैं तो वो ब्लॉगर पे भी आसानी से बना लेंगे डीपसीक की मदद से, और इसमें आपको ना ही कंपटीशन मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पे कोई एपीआई वगैरह का इशू है। तो यहाँ पे इस तरह से आप रिसर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे और भी अच्छा स्क्रिप्ट आप लिखेंगे अपने हिसाब से तो और भी अच्छा लिस्ट आपको दिखाया जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिंपल लिस्ट बनाया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास लिस्ट आ चुका है, अब हम किसी एक को यहाँ पे चूज कर चुके हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको प्रॉम्प्ट लिखना है डीपसीक पे जाकर। तो सबसे पहले चलते हैं डीपसीक पे। यहाँ पे आने के बाद न्यू चैट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट बनाया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरीका का मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक साइट बनाने के लिए कोड मांगा है जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इस तरीके की साइट हम ब्लॉगर पे क्रिएट करने वाले हैं। और ये जो ट्रांसलेटर टाइप साइट होती है इसमें एपीआई की ज़रूरत होती है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या बिना एपीआई की के ये अच्छे से काम करेगा। अगर करेगा तो ठीक, नहीं तो हम फ्री वाली एपीआई की का यूज़ करेंगे, गूगल क्लाउड एपीआई की। उसको कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से डालना है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसे डीप थिंक को ऑन कर देते हैं और इसे एंटर करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके का कोड हमें दिया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने कोड आ चुका है और कुछ इस टाइप का कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जब यहाँ पे आप इस टाइप की वेबसाइट के लिए बोलेंगे तो ये कुछ इस टाइप का कोड है और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से इस कोड को हमें पेस्ट करना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपके पास एपीआई की होनी चाहिए। तो कहाँ से अब लाएंगे, किस तरह से फ्री एपीआई का यूज करेंगे वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे 250 वर्ड काउंट एक साथ कर सकता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं इस कोड को
अब कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉगर में जाएंगे एंड यहाँ पे अपना साइट क्रिएट कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी साइट है तो ठीक है, नहीं तो आपको साइट क्रिएट करना है यहाँ से आप साइट क्रिएट कर लेंगे इजी तरीके से। अब यहाँ पे पोस्ट या फिर पेजेस के सेक्शन में आएंगे और किसी पे आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो पेजेस भी बना सकते हैं या फिर पोस्ट। तो पेजेस में बना रहा हूँ, न्यू पेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपको HTML व्यू पे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्जन आपको दिखेगा, लेकिन आपको पेंसिल पे क्लिक करके HTML व्यू सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी इसमें होगा उसको आपको रिमूव कर देना है और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे टाइटल आपको डालना है अपने हिसाब से। आप चाहे तो टूल वेबसाइट, ट्रांसलेटर वेबसाइट, मल्टी ट्रांसलेटर वेबसाइट या यूनिवर्सल ट्रांसलेट, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे कोड भी डाल दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे पब्लिश हो गया है। अब एक बार इसे चेक करते हैं कि किस टाइप का लेआउट दिख रहा है या फिर किस तरीके से यह काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, सब कुछ चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का लेआउट है, आप देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे ऊपर में आपको नेविगेशन मेनू भी मिल जाता है, होम, टूल, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे 2 बॉक्स है जिसमें आपको एक में आपको पेस्ट करना है, दूसरे से आपको आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट में भी आप पोस्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकली शो होगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो अबाउट अस, क्विक लिंक्स, प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे नीचे में 2025 का फुटर क्रेडिट भी दिया गया है। तो ये सब कुछ मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ अच्छे से प्रॉम्प्ट्स को डिफाइन करना है। जो भी आप रखना चाहते हैं आपको क्लियर बताना है, तभी आपका प्रॉम्प्ट अच्छे से समझ पाएगा डीपसीक और उस तरीके से आपको कोड मिल पाएगा। नहीं तो कोड में गलती हो जाएगी। अगर आपको कोड पसंद नहीं आया, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास ये कोड आया है जिसको मैंने अप्लाई किया, अभी मान लीजिए इसमें हमें कुछ पसंद नहीं आया, जैसे इसका कलर चेंज करा लेना है, तो यहाँ पे हम दोबारा से इसी में जाएंगे और इसी में बताएंगे। न्यू चैट नहीं करना है, न्यू चैट कीजिएगा तो आपका नया जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन देगा। लेकिन इसमें आप जितना मर्जी चाहे उतना मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आप लिखेंगे ट्रांसलेटर बटन का कलर हमें अलग चाहिए, तो उस हिसाब से एक नया कोड आएगा जिसे आपको दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या फिर जो यहाँ पे कुछ और भी ऐड हो जाए, सोशल लिंक का ऑप्शन आ जाए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप सब कुछ करवा सकते हैं उससे। ये हो गया क्लियर कि किस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट में मॉडिफिकेशन करवाना है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हम मतलब पेज या फिर पोस्ट ना बना के डायरेक्ट होम पेज पे इस चीज़ को दिखाएं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आपको मैंने दिखाया हुआ किस तरीके से आप मल्टी टूल साइट क्रिएट कर सकते हैं अपने होम पेज पे। अगर आप अपने होम पेज का URL कहीं पे गूगल में या कहीं पे सर्च करते हैं तो आपको एक ही पेज में सारे टूल दिखेगा। और एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कस्टमाइज मल्टी टूल साइट बना के दिखाऊंगा, वो भी फ्री में। जैसा आपको यहाँ इमेज दिख रहा है, इस तरीके का साइट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जल्दी वो वीडियो आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे इसे चेक करना है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब 2 ऑप्शन है, यहाँ पे देखते हैं लैंग्वेज कौन कौन सा है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच। तो यहाँ पे इंग्लिश है बट यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे हिंदी नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम ऐड भी करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि अगर आपको लैंग्वेज को ऐड करवाना है या फिर रिमूव कराना है तो किस तरीके से आप ऐड या रिमूव करा सकते हैं। आप जितने मर्जी चाहे उतने लैंग्वेज को ऐड करवा सकते हैं या फिर रिमूव करवा सकते हैं। यहाँ भी ऐड करवाना है और यहाँ भी ऐड करवाना है, तो आप किस तरीके से ईजिली कर सकते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे यही कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके इंग्लिश डाल देते हैं और यहाँ पे हिंदी कर देते हैं। अब देखते हैं ट्रांसलेट कर पाता है या फिर नहीं। अगर नहीं कर पाएगा तो हमें API की यूज़ करना पड़ेगा और देखते हैं। ट्रांसलेट पे हमने क्लिक किया और ये बिना API का हमें ट्रांसलेट करके दे दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी हम लिख के देखते हैं सही से ट्रांसलेट कर पाता है या नहीं। तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड कंट्रोल ऑल पेस्ट। अब देखते हैं इसको ये ट्रांसलेट कर पाता है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से ये ट्रांसलेट कर रहा है। एक बार में आप 250 वर्ड यहाँ पे ट्रांसलेट करवा सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। तो इस तरीके का आप साइट क्रिएट कर लेंगे। अब बताते हैं आपको कि लैंग्वेज कैसे इसमें आप ऐड ऑन करा सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से इसी में जाना है अपने पोस्ट या फिर पेज में, और
कोड से आप मॉडिफिकेशन करेंगे। पहले यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने 150 कर दिया। अब यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से आप कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है लैंग्वेज का ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसलेटर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऐड मोर लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज को ऐड करेंगे। अब मान लेते हैं इस सेक्शन में हमें हिंदी नहीं मिल रहा था, ठीक है, और इस सेक्शन में हिंदी है, तो हमें इस सेक्शन में हिंदी डालना है। तो कैसे डालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, पूरे को किसी भी एक को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसका अलाइनमेंट थोड़ा सही कर देते हैं, कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इसको हम रिमूव करेंगे और डालेंगे इसमें हिंदी। हिंदी डाल दिया। अब यहाँ पे EN लिखा हुआ है, तो हिंदी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मे बी HI, डाल दिया। अब यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अपडेट कर दिया। अब एक बार इसे हम नॉर्मल करते हैं, रीसेट करते हैं। अब एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ऐड हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन इनेबल हो चुका है और यहाँ पे भी हिंदी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिंदी में कुछ डालते हैं, उसके बाद इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले इसको हम कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम डालते हैं इसको, और सॉरी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। अब यहाँ पे हिंदी में इसने दे दिया। अब पूरे को कॉपी करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे हम उसी हिंदी को डालते हैं जिसे हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया था, उसी हिंदी को डालते हैं। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश और ये हिंदी। अब देखते हैं क्या होता है, ट्रांसलेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने हूबहू वही ट्रांसलेट करके दे दिया जो हमने इंग्लिश यहाँ से कॉपी किया था। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो काम तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और लैंग्वेज कैसे ऐड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हिंदी है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ और डालना है, ठीक है, उर्दू डालना है। तो उर्दू कहाँ से डालेंगे, यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड मोर लैंग्वेज है। इसके ऊपर जितने भी लैंग्वेज है ये आप लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन का है। इसमें आप अगर इसके ऊपर कोई भी लैंग्वेज ऐड करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड वाले में वो ऐड होगा। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये जो है ये राइट साइड वाले का है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इस सेक्शन में हमें कोई लिंक डालना है तो कैसे डालेंगे। जैसे होम है, टूल है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट, तो कैसे डालेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जाना है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होम है, टूल्स है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके पीछे आपको यहाँ पे साइन मिल रहा है हैच का, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको ये साइन मिल रहा है। इस जगह पे आपको अपना लिंक डालना है। जैसे इसी पेज का लिंक आप डालते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, टूल्स के सेक्शन में इसको हटाते हैं। अब इसके जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमने पेस्ट कर दिया। अब अपडेट करेंगे। अब अपडेट करने के बाद यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं टूल्स के सेक्शन में क्लिक करके कि ये काम करता है या फिर नहीं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं दोबारा से टूल्स का सेक्शन ओपन हो चुका है। अगर हम होम पेज पे जाएंगे, मान लेते हैं हम होम पेज पे जाते हैं, यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं और हम जाते हैं होम पेज पे। अब इस होम पेज का हम URL कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे होम के पीछे आपको दिख रहा होगा ये हैच, इसको हटाएंगे एंड यहाँ पे होम पेज का URL पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अपडेट करेंगे और अपडेट करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोबारा से इसी पेज पे जाते हैं एंड एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे होम का सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा होम पेज पे आ चुके हैं। चूँकि यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो इस तरीके से दिख रहा है। तो ये आसानी से आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। इसी तरह से आपको ब्लॉग का भी लिंक लगाना है, कॉन्टैक्ट का भी लिंक लगाना है। अब बात करते हैं कि नीचे की तरफ जो ऑप्शन है इसमें कैसे हम लिंक लगाएंगे। जैसे अबाउट अस हो गया, क्विक लिंक हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, तो इस सब को जैसे हमें यहाँ पे 2025 है तो अगर 26 आएगा तो कैसे इसको चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ कहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विस, कॉन्टैक्ट अस। तो जिस तरह से ऊपर वाले मेनू में आपने लिंक लगाया था उसी तरह से यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है
हैच का, यहाँ पे इस हैच को आपको हटाना है एंड इसकी जगह आपको प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज का लिंक ला के पेस्ट कर देना है। टर्म ऑफ सर्विस का भी इसी तरह से आपको यहाँ पे डालना है, कॉन्टैक्ट अस का भी इसी तरह से यहाँ पे डालना है। तो इस तरह से आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे फुटर क्रेडिट का ऑप्शन 2025 है, तो इसको आप यहाँ से 26 कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो सारा चेंजेस आपको इसी कोड में दिया गया है। जैसे यहाँ पे ऐड मोर आर्टिकल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऐड मोर आर्टिकल का ऑप्शन है, लेटेस्ट आर्टिकल, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी डालते हैं इस सेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे उसे HTML व्यू सेक्शन में, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे आपने ये लिख दिया कॉपी। अब इसको क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे टेक्स्ट टू HTML कन्वर्टर डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे टेक्स्ट टू HTML कन्वर्टर। तो काफ़ी सारे साइट्स आपको मिल जाएंगे जिस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही ये आप टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट कर देंगे और आपको HTML के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका जो टेक्स्ट है वो दे दिया जाएगा। उस HTML को आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इस सेक्शन में पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही पेस्ट करके अपडेट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका वो आर्टिकल या फिर आपका जो भी स्क्रिप्ट होगा वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे एडिट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने सब कुछ कर दिया और ये जो पेज है इसको आप होम पेज पे लगा देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा जो टूल है वो डायरेक्ट होम पेज पे दिखे, यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन में ना दिखे। क्योंकि कोई भी आएगा आपके होम पेज पे आएगा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे आपको दिखाता हूँ, व्यू व्लॉग करता हूँ, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें कुछ भी नहीं है। लेकिन पोस्ट के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारा टूल दिखता है। तो इस टूल को हम कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो काफ़ी सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो P के आगे आपको मिल रहा है इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लेना है अपने URL में blogspot.com या फिर आपका .com .in जो भी डोमेन होगा उसके आगे जो होगा P या फिर कुछ और भी होगा, तो उसे कॉपी कर लेंगे। अब जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आपको आना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम रीडायरेक्ट का, इस पर क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। अब फ्रॉम वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं डालना है, टू वाले सेक्शन में आपको जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको पेस्ट कर देंगे और इसे इनेबल कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे सेव कर देंगे। अब एक बार व्यू व्लॉग करते हैं, आप देखिएगा आपका टूल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा होम पेज पे। तो इस तरह से आप किसी भी पेज को होम पेज पे ला सकते हैं बड़े ही आसानी से, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। अब जो भी आपका होम पेज पे आएगा वो टूल साइट को देखेगा एंड इसे यूज कर पाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम आपका क्लियर हो गया। अब इस लिंक को आपको सर्च कंसोल में डालना है एंड वहाँ पे साइड मैप वगैरह क्रिएट करनी है। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से किया जाता है तो ऊपर आई बटन में उसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं कि किस तरीके साइड मैप में अपना साइट को डालना है, किस तरीके से पोस्ट को इंडेक्स करवाना है, ये सभी को पता है। तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप सारा कुछ कर लीजिएगा। उसके बाद इंडेक्स हो जाएगा एंड उसके बाद आपको बैकलिंक वगैरह बनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और इजीली आपका साइट रैंक हो जाएगा। ये तो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेटर साइट का एग्जांपल दिया, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कुछ टूल्स बताए हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं मिलेगा। और जितने भी यहाँ पे टूल्स हैं सारे विदाउट API के यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे कोई भी API का यूज नहीं हो रहा है और ईजी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज़ करेंगे और बना लेंगे। सब कुछ क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत है तो वहाँ मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे फिक्स करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस तरीके को यूज़ करके आप अपने लिए एक प्रॉपर टूल साइट को क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। अभी के लिए टाइम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।